हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। हरे कृष्णा। आज की इस श्री बृहद भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के तीसरे भाग के 7वें अध्याय से। जिसमें हमने ब्रह्मा की प्रार्थना के बाद ब्रह्मा जी भगवान की वृंदावन धाम की और भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। उसी के आगे आगे हम श्रवण करेंगे अध्याय जगत आनंद के 114वें श्लोक से 114। वृंदावन की शोभा, भगवान की शोभा सभी का वर्णन है। सरसि सार सहंस विहंगा चारु गीत हृत चेत सत्य, हरिमुपासत
ते यत् चित्ता हंता मिलित दृशोधृत मौन। भगवान की यहाँ पर फ्लूट का वर्णन हो रहा है, चार्मिंग फ्लूट, आकर्षक बांसुरी का वर्णन हो रहा है। ये भगवान की जो आकर्षक बांसुरी है, फ्लूट सॉन्ग है, ये खाली मनुष्यों का ही नहीं हृदय, ये सारस, हंस और झील में, सरोवर में निवास करने वाले दूसरे पक्षियों का भी विहंगा, दूसरे पक्षियों का भी मन हर लेती बांसुरी। वास्तव में वे कृष्ण के पास आते हैं और वहां पर आकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। उनकी पूजा कैसे करते हैं? अपनी चेतना को डीप मेडिटेशन में उनका फिक्स कर देते हैं। तो ये वेणु गीत में से आ रहा है। वेणु गीत का ही वास्तव में ब्रह्मा जी वर्णन करें किस तरह से वेणु, गोपियां जो आपस में डिस्कस कर रही हैं, ये गोपियों का वर्णन बता रहे हैं आप। इस तरीके से गोपियां वर्णन करती कि पक्षी जो हैं किस तरीके से मुनि बन के बैठे हुए। तो तात्पर्य में ये गोपियों को द्वारा गाई गई एक और श्लोक है जिसमें गोपियां एक दूसरे को सांत्वना देती है दिन के समय जब कृष्ण उपस्थित नहीं। वो कहती हैं कि ब्रज के जो है, गोपियां कहती हैं ब्रज के पक्षी जो हैं कीड़े मकोड़ों से श्रेष्ठ हैं। पर पक्षियों में भी अलग अलग प्रकार की चेतना है। जो जल में रह रहे हैं वो कम भाग्यशाली हैं दूसरों की बजाय कृष्ण के पास आने के। जल वाले तो जल से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन दूसरे वाले निकल सकते हैं, तो वो ज्यादा भाग्यशाली। आगे वर्णन आता है। जो जल वाले पक्षी रहते हैं इस श्लोक में वो थोड़ा क्लीन वाटर में रहते हैं, तो कृष्ण से दूर रहते हैं। जहाँ पे कमल पद्म का झुंड है और दूसरे आकर्षण, असंख्य सारस, बतख, सारस, हंस और दूसरे पक्षी जो हैं वो लेक में खेलते रहते हैं। बट वे जब कृष्ण की बांसुरी का सुंदर ध्वनि सुनते हैं, उनका मन आकर्षित हो जाता है। पहले तो वे भ्रमित हो जाते हैं, और पागलों की तरह सारे दिशाओं में घूमते हैं। फिर वो झील में आते हैं और सेटल डाउन भगवान हरि की पूजा करने। अपने ध्यान को एक्सक्लूसिवली उन पे, ये पक्षी अपने ध्यान को पूरा कृष्ण में लगा देते हैं। वे अपने मन को स्थिर करते हैं, शरीर को स्थिर करते हैं, वाणी को स्थिर करते हैं। वे अपने मन को कंट्रोल करके अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और कंप्लीट साइलेंस में, पूर्ण मौन स्वीकार कर लेते हैं। केवल मन ही नहीं, दृष्टि को, अपने वाणी को भी, पर अपनी सारी इंद्रियों को स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर लेते हैं। या उपासक शब्द का मीनिंग है वे भगवान को इस तरह पास जाते हैं और उनके साइड में जाके बैठ जाते हैं। कृष्ण के पास होने से उनको और ज्यादा आनंद आता है।
और इस प्रकार से शांत हो जाते हैं, अपने आंखों को और अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और मौन हो जाते हैं। इसमें हंता शब्द जो है, श्लोक में हंता शब्द मतलब होता है जॉय, आनंद और आश्चर्य। पर ये शब्द जो है निराशा को भी व्यक्त कर सकते हैं, और इस प्रकार से जो ये ऊपर श्लोक बोला गया है निराशा के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। जो पक्षी जो है कृष्ण के पास गए वो शांत हो गए, पर उनका मन शांत था क्या? नहीं। तो इसमें अगर दूसरी साइड देखा जाए तो पक्षी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी आंखों को नहीं बंद कर पा रहे थे और साइलेंस नहीं रह पा रहे थे, और उनका मन ध्यान कृष्ण में इस तरह से लग गया, इतने आनंद में हो गए, उनका मानसिक रूप से हो गया कि वो अपने मन को भी शांत नहीं रख पाए, इतना कृष्ण को देख के इतना आनंद में हो। वे इतना चिंता में थे कि कृष्ण को इतने लंबे समय तक देखा नहीं, इसलिए अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पाए, और जो आंखों का स्वाभाविक काम है पलकें झपकाना वो भी नहीं कर पाए, और उन्होंने कृष्ण का कीर्तन इतनी जोर से किया कि वे सोबरिटी का जो धैर्यपन है वो भी खो दिया। या इन पक्षियों की कंडीशन दूसरे तरीके से समझी जा सकती है। कृष्ण का ध्यान करने से वो उन्होंने आनंद की मूर्छा आ गई, चेतना खो गई, उनका जो मन है अदृश्य रूप में चला गया, केवल अपनी आंखें बंद कर ली और चुप हो गए। तो गोपी यहाँ पे जो बोल रही हैं कि जो पक्षी हैं ये दूसरी जाति के हैं, मनुष्य जाति के नहीं, वो आसमान में रहते हैं, और ये पुरुष हैं और एक दूसरी दूर की झील में रहते हैं जहाँ पे वे अब अलग अलग तरीके से एंजॉय करते हैं, और ये कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से ये फोर्सिबली कृष्ण के संग में आ गए, अपने मन को इन्होंने कृष्ण में केंद्रित कर लिया है। और ये सब जो है पक्षी आध्यात्मिक प्रेम में चले गए हैं, और इनका जो नेचुरल स्वभाव रहता है शांति और विचारशीलता, इससे इनका चेतना डिस्टर्ब हो गया है सब प्रकार के उत्तेजना से, और ये लोग पक्षी लोग कम्प्लीटली भ्रमित हो गए पूरी तरीके से। तब गोपियों की दशा को क्या कहा जा सकता है? जब पक्षियों की स्थिति ये हो गई तो गोपियों की दशा को क्या कहा जा सकता है, जिनका कृष्ण की सेवा करने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं, वो भी सफर कर रही होंगी, पर बहुत ज्यादा सफर कर रही। प्रायो बताम्ब मुनियो विहग प्रायो बताम्ब मुनियो विहगावनेस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं कलिवेणुगीतम् आरुह्येतुं भुजनरुचिरप्रमालन् श्रवन्ति मिलिता दृश्यो अवगतान्यवाच। और माता इस जंगल में, इस वन में सारे पक्षी जो हैं ओ माता, इस वन में सारे जो पक्षी हैं वो कृष्ण को देखने के लिए ऊंची ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए वृक्षों की, और अपने आंखें बंद करके वो केवल
उस मौन व्रत धारण करके उसको सुन रहे हैं। किसका सुन रहे हैं? मधुर ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि ध्वनि। आंखें बंद कर लिया, अपने मन को केंद्रित कर लिया और ऊपर की ब्रांच में बैठ के मुनि बन के कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि को सुन रहे हैं। और उसके अलावा वो किसी और ध्यान की तरफ, किसी और ध्वनि की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। जब कोई व्यक्ति एक ध्वनि की तरफ पूरी तरह से केंद्रित कर ले अपने आप को, तो दूसरी ध्वनि उसको आकर्षित नहीं कर सकती। लेकिन यह है कि उस ध्वनि को केंद्रित करे, उस ध्वनि के ऊपर। जैसे बोला जाता है कि चैंटिंग को ऐसा कि चैंटिंग की ध्वनि पे कोई केंद्रित करे तो उसका ध्यान दूसरी चीजों पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग बांसुरी की ध्वनि पे केंद्रित करके, उनका कोई दूसरी साउंड उनको सुनाई नहीं दे रही। तात्पर्य में दूसरी गोपी जो है कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि सुन के आकर्षित हो गई, तो ये श्लोक गाती है, ये जो ऊपर गाया, प्रायो बताम्ब मुनियो विहागा वनेस्मिन। तो सारी सखियां आपस में बात करी डे टाइम में, जब कृष्ण वन में गए हुए हैं। तो ये तो बेचारी वन में जा नहीं सकती हैं, तो ये आपस में डिस्कस कर रही हैं। लेकिन ये जो डिस्कस कर रही हैं, ये हाईएस्ट लेवल का है, क्योंकि सारा वार्ता ही कृष्ण के लिए हो रहा है। तो ये कृष्ण के वियोग में जो कर रही है, कृष्ण को नहीं देख के जो कर रही है, वो कृष्ण के संयोग से ज्यादा है। कृष्ण के मिलने में भी इतना केंद्रित नहीं कर पाती जितने पूरा दुखी भी हो रही है उसमें कि हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं। कि पक्षियों का सौभाग्य देखिए, पक्षी भगवान का दर्शन कर रहे हैं और साथ में बांसुरी की ध्वनि भी सुन रहे हैं। ये गोपियां माता यशोदा से भी बोलती हैं, और माता, तो यहाँ पे जो भाग्यशाली मोर, जो जल में रहने वाले बतख और सारस से भी ज्यादा भाग्यशाली, क्योंकि बतख और सारस तो जल से बाहर नहीं निकल सकते हैं ज्यादा देर तक। लेकिन ये दूसरे पक्षियों के भाग्य के ये और भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग उसी ट्री पर रह रहे हैं, जो जो ट्री, जो वृक्ष कृष्ण को छाया प्रदान करता है, उसके ऊपर बैठ गए जाके। वही कृष्ण, जो कृष्ण अलग अलग वृक्षों में छाया पाते हैं, तो उसमें से एक वृक्ष ऐसा भी है जिसमें कृष्ण ने छाया पाई होगी किसी समय भी, उसके ऊपर जाके बैठ गए। कृष्ण पूरे वृंदावन में घूम रहे हैं, तो ये टॉप पे जाके बैठ गए और उनकी बांसुरी की ध्वनि सुन के उनका दर्शन किया, और बांसुरी की ध्वनि मुनि जैसे बैठ गए मुंह बंद करके, कोई और ध्वनि नहीं सुन रहे, केवल कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन रहे। तो सखियां, गोपी आपस में बात करती कि ये सारे सारे जो पक्षी वृंदावन में, इनको तो महान संत बोल देना चाहिए, मुनि बोल देना चाहिए। तो चुपचाप ध्यान में बैठ गए सारे बांसुरी। वृंदावन में उतने संत लोग तो नहीं है, क्योंकि सब लोग तो डिवोटी हैं, भगवान के आसपास ही घूमते हैं, ध्यान करने वाले संत नहीं है। तो बस पक्षी बहुत हैं। ये जो पक्षी हैं, लगता है यही संत का रोल कर लिया अभी इन्होंने, मुनि का रोल कर लिया और बैठ गए। ये पक्षी जो हैं कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुन रहे हैं। जो कृष्ण बांसुरी क्यों प्ले कर रहे हैं? वृंदावन की गायों को और ग्वाल बालों को और गोपियों को आनंद देने के लिए कर रहे हैं। भगवान किसके लिए कर रहे हैं? बांसुरी ध्वनि कर रहे हैं गाय के लिए, ग्वाल बालों के लिए, गोपियों के लिए, आनंद के लिए कर रहे हैं। भगवान का एक भी कार्य वेस्ट नहीं होता। भगवान का कार्य एक क्षण का भी कार्य वेस्ट नहीं होता। उनका हर कार्य के लिए पर्पज, बिना पर्पज के, बिना उद्देश्य के कोई नया कार्य करता। भौतिक जगत में मनुष्य बिविल्डर्ड मैन, भ्रमित होने के कारण सारा जीवन ही फालतू काम करता है। उसका कोई मीनिंगलेस काम करता रहता है, वो मीनिंग जिसका कोई अर्थ ही नहीं, कोई रिजल्ट निकलता, वो स्वयं भी जानता है इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। जो क्योंकि भ्रमित, माया के द्वारा भ्रमित रहता है, और उतना मूर्ख रहता है कि अपने सालों साल मृत्यु तक वो ऐसे ही काम भ्रमित रहता है। उसको पता ही नहीं कि क्या सही क्या गलत। वो जैसा जनता भीड़ चलती है वैसा चलता रहता है। वो जगत को प्रसन्न करने के लिए काम करता रहता है। अल्टीमेटली न जगत प्रसन्न होता है, न भगवान तो वैसे ही प्रसन्न नहीं होता। तो जगत में किसको प्रसन्न कर लेता है, उससे पूछो तो एट द एंड ऑफ लाइफ कोई भी प्रसन्न नहीं है।
तो यहाँ पे कृष्ण का कोई भी कार्य, कृष्ण की बांसुरी खाली एक को सेटिस्फाई नहीं कर रही, वन के सारे पक्षियों को, पशुओं को, ग्वाल बालों को, गायों को, गोपियों को, बछड़ों को, सारे ब्रजवासियों। इसी प्रकार से भगवान का जो शुद्ध भक्त जो कार्य करता है वो सबके लिए लाभदायक रहता है, और जो मूर्ख व्यक्ति वो उसके लिए भी लाभदायक नहीं रहता है, अल्टीमेटली वो भी पछताएगा अपने काम। ये इस भौतिक जगत की भ्रम मूर्खता, कि इतना आश्चर्य की बात है कि वो अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सारा काम करता है, लेकिन उसका भी स्वार्थ नहीं पूरा होता, क्योंकि वो जगत में भ्रमित रहता है। जो ऑलरेडी भ्रमित है उनके संपर्क में आके उस टाइम अगर थोड़ा बहुत कहीं से बुद्धि आ गया तो भी भ्रमित हो जाता, उसका एज इफ उसका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं। तो यहाँ पे कृष्ण जो है फॉर द एंजॉयमेंट, अपने भक्तों के आनंद के लिए कृष्ण कर रहे हैं सारा। जब कृष्ण बहुत दूर रहते हैं तो पक्षी लोग सुन नहीं पाते उनकी ध्वनि को, पर उनका जो प्रभाव है फिर भी, क्योंकि एक बार उसमें लग गए तो फिर भी वो सुनने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो ध्वनि है कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि, वो उनके ऊपर कृष्ण का दृष्ट जो साउंड है उसमें कृष्ण की दृष्टि डालती है साउंड, ये ध्वनि है उनके ऊपर, और इस प्रकार से उसको सुनते सुनते ट्री के टॉप पे आ जाते, और ये उनके लिए साधन बन जाता है जिसके द्वारा कृष्ण को देख सकते। ये जो ध्वनि का वेणु गीत है इसको कृष्णेक्षितम भी बोलते हैं, इस सेंस में कि केवल कृष्ण ही इस प्रकार का ब्यूटीफुल सुंदर म्यूजिक बना सकते। ये कृष्ण की बांसुरी से होता है, और ये भी सजेस्ट करता है कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि जो है ये एक अवसर क्रिएट करती पक्षियों को, कृष्ण को समझने के लिए श्रवण के द्वारा। और श्रवण की ध्वनि जो है ये कृष्ण को देखने का दूसरा तरीका है। हालांकि जो ब्रांचेस हैं, वृक्ष की शाखाएं नई नई ग्रो हुई है, अभी नई नई वृद्धि की हुई शाखाएं, ये नई नई ही कोमल है थोड़ी, क्योंकि उस पर बैठने, नई शाखाएं कोमल रहती है, उस पर बैठ नहीं सकते, इससे पक्षियों का बैठना डिफिकल्ट होता है। लेकिन इससे क्या है, एक फायदा होता है कि कृष्ण इन वृक्षों की तरफ आते हैं फ्रेश लीव तोड़ने के लिए, फ्रेश फ्रूट लेने के लिए, और फ्रेश फ्लावर तोड़ने के लिए आते हैं। इसलिए जो पक्षी हैं, पक्षी लोग जो होते हैं, अपना नॉर्मल बिजनेस जो रहता है, ऊंचे, कई बार वो छोड़ देते हैं ऊंची ब्रांच बैठने का, जहाँ पे, और ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे उनका व्यू ब्लॉक नहीं, कृष्ण को देखने का व्यू ब्लॉक नहीं। जैसे हम देखते हैं कि कई बार कीर्तन प्रोग्राम में और सब में रहते हैं, जो आगे के जो उत्साही भक्त रहते हैं इस प्रकार से देखते हैं कि उनका जो स्पीकर है उसका व्यू ब्लॉक नहीं। ये जनरली देखा जाता है कि कई लोग बड़े उत्साह के साथ आगे बैठते हैं और उत्साह के साथ देखते हैं कि उनको जो जो भी स्पीकर है, कोई संत महात्मा है या कोई गायक है, उसका ऐसे देखते हैं कि उसका व्यू ब्लॉक नहीं है, और जो जिनको आराम से सोना है वो पीछे बैठ के कहीं पे भी किसी स्थिति में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे पक्षी देख रहे हैं कि व्यू ब्लॉक नहीं होना चाहिए कृष्ण का, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं लेकिन साथ में दिखाई भी देना चाहिए। तो वृक्षों के टॉप पे बैठ के अपनी आंखों को ध्यान में लगा के पक्षी जो है बड़े संत लग रहे हैं, मुनि जैसे होते हैं, ध्यान से कृष्ण की ध्वनि सुन रहे हैं और आंखों मौन कर ली।
वास्तव में देखा जाए तो उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो संत भगवान को अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, वो जाके ऊपर वेरियस ब्रांचेस में जाके, वेदों की ब्रांच में जाके टॉप पे बैठ जाते हैं। वेदों की, जैसे जो मुनि लोग होते हैं, बड़े मुनि लोग होते हैं, वेदों का सार टॉप पे बैठ जाते हैं। तो वहां पे वेदों के टॉप पे जब बैठ के वो टॉप चीजें देखते हैं, तो वो देखते हैं कि किस प्रकार से प्रैक्टिस करके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट किया जा सकता है, आध्यात्मिक प्रगति कैसे की जा सकती है। जो संत लोग हैं वो वेदों से सीखते हैं कृष्ण को किस प्रकार से साक्षात्कार करना चाहिए, बड़े उत्साह के साथ में वो प्रैक्टिस करते हैं। जो मेथड, जो विधि है वेदों ने जो अप्रूव की है, जैसे कृष्ण को अपने सारे फलों को अर्पित करना, पर बहुत सीरियसली वेदों का अध्ययन करने के बाद में और बहुत गहन विचार विमर्श करने के बाद भी इसका मतलब क्या है, वही से जो संत लोग हैं कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से आकर्षित हो जाते हैं और पक्षी बन के वृक्ष पे बैठ जाते हैं। और वो वैदिक आकर्षण जो उन्होंने सीखा है उसकी तरफ आप आकर्षित नहीं होते, क्योंकि अब तो भगवान दिख गए और कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाते हैं अपने हृदय में। इस प्रकार से अपने आंखों को बंद करके वो अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं एक्सक्लूसिवली नाम संकीर्तन में। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि भी नाम संकीर्तन है। या दूसरे शब्दों में ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो संत लोग होते हैं जो भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, वृंदावन के जंगलों में आके, वृंदावन के वनों में वहां पे पक्षी बन जाते हैं और भगवान का, उल्टा भी बोल सकते हैं, पक्षी संत बन गए, संत आके पक्षी बन गए। श्रीधर स्वामी कहते हैं सारे संत जो हैं, अगर उस सब में अपने आप में संतुष्ट भी हैं, उनको भी वृंदावन के में पक्षी बन जाना चाहिए। और ये मान के कि कुछ संत लोग जो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जो कम भाग्यशाली है और माया के कारण द्वारा भ्रमित है, उनको भी पक्षी बन जाना चाहिए वृंदावन में। यहाँ पे वो इजीली रह सकते हैं और जो प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वृंदावन में रहने वाले पक्षी जो हैं उनका बहुत भाग्यशाली है कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि इतनी फ्रिक्वेंटली ज्यादातर सुन सकते हैं, तो वो उनको महान भक्त मानना चाहिए भंवरों से ज्यादा। क्योंकि भंवरों की भी पहले गोपियां भंवरे के ऊपर की थी, बादल के ऊपर गई थी, अभी इनके ऊपर बात कर रही है, पक्षियों के ऊपर। और ये सोच के कि जो पक्षी होते हैं वो कृष्ण की जो गोपियां हैं, इन पक्षियों के बारे में सोच के जो गोपियां हैं और भी ज्यादा निराश हो गई। ओ कितनी भयानक चीजें, कितनी कैसी चीज, कैसी अद्भुत चीजें। हमारा, गोपियां कहती है हमारा कृष्ण के प्रति ऐसा शुद्ध भक्ति नहीं है। हम कृष्ण को न तो देख सकते हैं, न उनकी बांसुरी की ध्वनि सुन सकते हैं जब वो वन में चले जाते हैं। हम तो सब कुछ त्याग भी नहीं सकते और न वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़ सकते हैं। अब जब हम उनको देख नहीं पाते हैं, तो हम उनके बारे में बात तो कर सकते हैं और अपनी आंखें उन पक्षियों के सारे प्लॉट तो कर सकते हैं, वो भी नहीं हम कर रहे हैं। ऐसी गोपियों की, ऐसे गोपी जीवन का क्या फायदा। टू हेल विथ अस गोपीज, ऐसे भौतिक, ऐसे हमारे जीवन का क्या फायदा, व्यर्थ है हमारा जीवन गोपियां के पक्षियों को देख। धन्यास्म मूढ़ा मतयोऽपि अपि हरिण्यायता यानन्दनन्दनम् उपत्तविचित्रवेषम् आकर्ण्यवेणुं व्रणितं सकृष्णसारा पूजां दधुरविरिचितं प्रणयावलोके। वो फिर बाद में बोलती है अभी हिरणों के ऊपर आ गई।
बोलती कि हिरण जो मूर्ख हिरण, हिरण तो बुद्धि में कमजोर रहता है, वैसे सारी पशु बुद्धि में कमजोर रहते हैं, लेकिन हिरण तो और भी ज्यादा, हमेशा ही डरता रहता, इधर इधर उधर उसकी आंखें इधर उधर घूमती थी, हमेशा डरता रहता। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जो जितना बड़ा मूर्ख रहता है उसको उतना ज्यादा डर रहता है, वो अपनी सुरक्षा साधन के लिए कितने उपाय करता है। तो वो हिरण, मूर्ख हिरण कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं, कितने ज्यादा अनुग्रहित हैं, क्योंकि वो महाराजा नंद के पुत्र जो गॉर्जियसली ड्रेस्ड, नंद का पुत्र बड़ा शान से जब वन में आते हैं तो भगवान एकदम पूरा प्रॉपरली, यशोदा मैया उनको बहुत अच्छी तरह से ड्रेसिंग करती। हालांकि भगवान जाके फिर नया श्रृंगार करते हैं वन में, सारे जो कलर वाले पत्थर उठा के और ये उठा के अलग अलग नया सब एक दूसरे को श्रृंगार करते, कलर पत्थर से गाल में और सब अलग अलग पूरा चित्रकारी करते हैं। लेकिन अभी गोपियां बोल रही हैं कि ये भी अनुग्रहित है, अरे ये हिरण, मूर्ख हिरण, वो भी महाराजा नंद का पुत्र जो गॉर्जियसली ड्रेस्ड है, उसको श्रवण कर रहे हैं, उसकी बांसुरी को श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में तो हिरण का बालक और हिरण भगवान की पूजा जो कर रहे हैं, देख दृष्टि से, प्रेम की और स्नेह की दृष्टि से कर रहे हैं दर्शन। क्योंकि हिरण किसी भी चीज को जो नॉन हार्मिंग हो उसको बड़ा ध्यान से देखता रहता है, उसकी आंखें एकटक रहती, वो ध्यान लगा सकता है। लेकिन कोई इधर उधर से जैसे डिस्टर्बेंस हो तुरंत वो भय से विचलित भी होता है। लेकिन वृंदावन में तो हिरण भय रहित है। तो तात्पर्य में इस वर्ष इस श्लोक में दूसरी गोपी, अलग अलग गोपियां अलग अलग पशु पक्षियों को ग्लोरीफाई करे, दूसरी गोपी हिरण को ग्लोरीफाई करती, हिरण की महिमा गाती। तो जो हिरण होता है गाय के समान ही क्रिएचर रहता है, भगवान उनको स्वयं हाथ से स्पर्श करते हैं, और ये भगवान के साथ जा सकते हैं जब भगवान गाय चराने जाते हैं। ये हार्मफुल नहीं रहते, ये जो हिरण और ये हार्मफुल नहीं रहते, हानि पहुंचाने वाले नहीं रहते। धन्य स्म मीन्स ये जो लिटिल डियर, छोटा बालक डॉ है जो बहुत भाग्यशाली है। हिरण के द्वारा भगवान की गई पूजा कितनी सिंपल है, बस केवल लविंग ग्लास डाल देता है, प्रेम पूर्वक दृष्टि डाल देता है, भगवान की पूजा हो जाती। लेकिन ग्लांस कैसी है, लविंग ग्लांस, प्रेम पूर्व दृष्टि से जाओ, हिरण की पूजा हो गई। कितने सिंपल है, वर्शिप डन बाय, जो हिरण जो पूजा करता है भगवान की, बहुत सिंपल है, केवल नथिंग मोर देन केवल प्रेम पूर्व दृष्टि डाल दे। हिरण के पास कोई पैराफर्मनेलिया सामग्री नहीं है पूजा करने के लिए, केवल प्रेम पूर्ण दृष्टि, और इसके अलावा कृष्ण को और कोई संतुष्ट नहीं करेगा कुछ भी चीज। जो भी कार्य अगर वो प्रेम पूर्वक नहीं तो उसमें कहते, हिरण की जो कोई उसको पैराफर्नेलिया चाहिए ना, कृष्ण उन पैराफर्नेलिया से संतुष्ट होंगे। हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं जो जनरली कृष्ण भावना भावित नहीं रहते, क्या बड़े बड़े ड्रम और बजा के ढा ढा ढा, बड़े 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 आरती पंच दीप और बड़े बड़े वो करके बड़े बड़ा ढोंग करते हैं भगवान को प्रसन्न कर, बड़े बड़े ड्रम, बड़े बड़े पंचदीप और बड़े बड़े पूरा बड़ी बड़ी अग्नि निकल रही है। लेकिन बोलते हैं कि भगवान को ये कुछ सेटिस्फाई नहीं करता जब तक प्रेम नहीं है। बड़ी बड़ी मंदिरों में हम देखते हैं कि जो जनरली कृष्ण भावना से रहित रहते हैं, कई लगता है कि सारा शहर में कि एक आरती हो रही है। तो हिरण के पास कोई सामग्री नहीं है
भगवान की पूजा करने के लिए, अदर देन लविंग ग्लास, प्रेम को दृष्टि। तो इसके अलावा उनकी प्रेम को दृष्टि की अपेक्षा है, तो भगवान उसकी सारी सेवा स्वीकार करते हैं जिसके पास जो है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं भगवान की बहुत बड़ी विशाल, क्योंकि उसने भी की मैं भी करूंगा। इस संसार में तो ऐसा चलता रहता है कि उसने भी की बहुत बड़े लेवल पर मैं भी करूंगा। तो लेकिन भगवान यहाँ पे हिरण कैसे करे, जिसके पास जो है, जिसके पास जो है वही अगर प्रेम पूर्वक करे। हिरण के पास केवल दृष्टि है, लविंग ग्लास। हिरण के पास वो दृष्टि है, तो भगवान उसी से, यहाँ पे लिखा है कि और किसी चीज से सेटिस्फाई ही नहीं होंगे। अगर हिरण आके पूजा की थाली से पूजा करने लगे, भगवान सेटिस्फाई नहीं होंगे। हिरण के पास क्या है, बेस्ट क्या चीज है? लविंग ग्लास। किसी के पास बेस्ट क्या हो सकता है? गंगा जल दे दे भगवान का। किसी के पास पत्ती है, पत्ती भगवान को दे दे। किसी के पास फूल है, फूल भगवान को दे दे। किसी के पास फल है, फल भगवान को दे दे। भगवान ये नहीं बोल रहे कि इधर उधर से लाओ और मेरे लिए लाके तुम एकत्रित करो। जो आपके पास में वो बेस्ट रूप में दे दीजिए। कंडीशन है इसमें लविंग ग्लास है, दृष्टि जो है हिरण की, वो लविंग ग्लास। इससे भगवान संतुष्ट हो जाए। तो डियर की जो मेथड ऑफ वर्शिप है, भगवान डियर जिस तरीके से हिरण भगवान की पूजा कर रहा है, एक्सेप्शनली प्लीजिंग टू कृष्ण, कृष्ण को एकदम प्रसन्न करने वाली। तो हिरण ने कृष्ण को, जब हिरण ने डेकोरेट देखा कि वंडरफुल फॉरेस्ट ऑर्नामेंट्स, वहां पे जाके वो सब चेंज कर लेते हैं। यशोदा मैया ने श्रृंगार किया तो वनमाला पहन लेते थे, यशोदा मैया तो दूसरे हीरे मोती वाली, वो जाके वनमाला, जंगल की माला पहन लेते हैं। पिकॉक फेदर और गुंजा बेरी अपने हेयर में लगा लेते हैं। हालांकि हिरण ने एक अनइंटेलिजेंट एनिमल, मूढ़मती के रूप में जन्म लिया है, लेकिन वो हिरण मूढ़मती वाला भी बहुत फॉर्चुनेट है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि कृष्ण की ध्वनि सुन के वो मूढ़मती हो गया। ये ब्रज का स्वाभाविक प्रभाव है। ब्रज में जो जीव होते हैं जिनके पास अलग अलग कौशल रहते हैं, वो भी कृष्ण की ध्वनि सुन के डम्ब हो जाते हैं, मुनि जैसे हो जाते हैं कृष्ण की ध्वनि सुन के, क्योंकि उसको कृष्ण की ध्वनि आकर्षित करती है, अपनी सारी भौतिक इंटेलिजेंस भूल जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि कृष्ण की भक्ति में आके कोई सारी अपनी भौतिक चतुराई, चालाकी, फ्रॉड, वो सब करना भूल जाए, चीटिंग, प्रोपेसिटी भूल जाए। वो गुण भौतिक, भौतिक जगत में अलंकार है। कोई व्यक्ति अपना काम कितनी अच्छी तरीके से एक्सपर्टली असत्य बोल सकता है, कितनी एक्सपर्टली चीट कर सकता है, कितनी एक्सपर्टली कपट कर सकता है, ये भौतिक जगत के आभूषण। तो यहाँ पे जो जीव जो है, जो वेरी स्किल्स होती है भौतिक जगत की, उसको यहाँ पे आके कृष्ण की ध्वनि सुन के वो भूल जाते हैं और डंप हो जाते हैं, एकदम डंप जैसे हो जाते हैं और इमोबाइल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते। जनरली जो डो होता है, छोटा हिरण का बच्चा, तो सामान्य हिडन रहता है, गहरे जंगल में हिडन रहता है, छिपा रहता है, क्योंकि सबसे कोमल प्राणी है। पर कृष्ण की ध्वनि उसको खींच के ओपन में ले आई, वो कृष्ण के पास आ जाते हैं और कृष्ण को ऊपर में उठा के देखता रहता है, गोपियां वर्णन करें, और कामदेव से मोहित हो जाता है। और इस कंडीशन में वो कृष्ण कुछ नहीं, उनके अलावा कुछ नहीं सोच पाते, केवल वो प्रेम के साथ में कृष्ण को गेज करते रहते। ऐसा लगता है वो आंखों से कृष्ण को पूजा कर, आंखों से पूजा करें, अपनी दृष्टि से पूजा करें कृष्ण। ये जो दो मेल है, ये फीमेल है, और उनके जो हस्बैंड है, उसी प्रकार से कृष्ण के
बांसुरी के ध्वनि को सुन के उसी प्रकार से उनकी भी प्रतिक्रिया होती है। डो एंड बक, डो फीमेल है और बक जो है मेल है। जो डो एंड बक हैं ये महान पशु हो गए जिनका भगवान के प्रति इतना डीप लव है। ये ऐसे लोग कभी भी भगवान के अपने सौभाग्य का गर्व नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा इनोसेंट क्रिएचर, निर्दोष जीव। तो भगवान जो है निर्दोषता को, इनोसेंस को ज्यादा लाइक करते हैं, या इनोसेंस सरलता जो है, बजाय के चालाकी, चतुराई, चीटिंग प्रोपेंसिटी, लाइंग प्रोपेंसिटी। क्योंकि जैसा कि हमने भागवत में सुना था, ये सब चीजें होती तो भगवान के बैठने का स्पेस नहीं होता था। भगवान के बैठने का स्पेस अगर ये सारी चीजें ऑक्यूपाई की तो बैठने का स्पेस कैसे होगा। आगे बोलते हैं, जैसे गोपी ध्यान करने लगी, हिरण की डिवोशनल सर्विस पे ध्यान करने लगी, वो अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रही है। वो सोच रही कि ये हिरण कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये अपने हस्बैंड के साथ में, हिरण कितने भाग्यशाली कि अपने हस्बैंड के साथ में ये भगवान को देख पा रहे हैं दृष्टि कर। अभी उनको ये हो रहा है कि हमारे हस्बैंड तो हमारे साथ ही नहीं, हम तो गोपियां के लिए हस्बैंड हमारे दूसरे काम कर रहे हैं। ये हिरणियां कितनी भाग्यशाली हैं कि ये अपने हस्बैंड के साथ में कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। बट हमारे जो फुलिश हस्बैंड है ये टॉलरेट नहीं कर पाता है कि हम कृष्ण की पूजा करें। इसलिए हम मनुष्य के रूप में जन्म लेके भी और ये समझते हुए भी हम कर नहीं पाते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। वास्तव में हम बहुत अभाग्यशाली हैं कि हम बहुत गुणवान परिवार में, काउहर्ड कास्ट में उत्पन्न तो हुए हैं, बट कृष्ण को फॉलो नहीं कर पाते हैं, उनका अनुसरण नहीं कर पाते और उनकी ध्वनि नहीं सुन पाते जब वो अपनी वन ड्रेस में, वनवासी वेशभूषा में घूमते। हम उनकी तरफ गेज नहीं कर पाते, उनकी तरफ दृष्टि नहीं डाल पाते, अपनी आंखें पूरी तरह से खोल के और प्रेम के साथ खोल के उनकी सेवा नहीं कर पाते अपनी दृष्टि से। गोपियां बोली कि हम अपनी दृष्टि उनके ऊपर ओपनली डाल नहीं पाते हैं। ये देखो हिरण और हिरणिया किस तरीके से दृष्टि डाल के, आंखें पूरी पूरी फाड़ के, पूरी खोल के ये भगवान को कैसे देख रहे हैं। हम तो ऐसी आंखों से कभी देख नहीं सकते, हम तो साइड ग्लांस से देखते हैं, तिरछी दृष्टि से देखते हैं कृष्ण। और कभी हम ऐसा उनको दृष्टि डालने वाली सेवा भी कर दे तो हमारे हस्बैंड ऑब्जेक्ट करते हैं, कृष्ण सारा हमारे हस्बैंड ऑब्जेक्ट करते हैं। तो डियर के हिरणियों के हस्बैंड को कृष्ण सार बोलते हैं, बिकॉज उनको कृष्ण इंपॉर्टेंट है उनके लिए। उनके हस्बैंड का एटीट्यूड हमारे हस्बैंड के एटीट्यूड के अपोजिट। वास्तव में ग्वाल बाल भी बहुत भाग्यशाली हैं, वैष्णव जो कृष्ण के पूरे देवी के, फिर भी गोपी शाय के कारण, शाय के कारण अपने पति के अधीन है। फील शाय के उनके उनके हस्बैंड को ये, उनको शर्म आती है उनको हस्बैंड को बताने में कि वो कृष्ण से प्रेम करती है। लेकिन हिरण्य के केस में ओपनली प्रेम कर रहे हैं, उनके हस्बैंड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं कृष्ण से प्रेम करने। लेकिन हम गोपियां, हम हालांकि ग्वाल बाल परिवार में, ये हमारे पति भी वैष्णव हैं, वो भी कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन हम उनके सामने ओपनली बोल नहीं सकती कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। ये गोपी अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं। तो कंस्ट्रेंड बाय द हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, हमारा जो पति और पत्नी का रिलेशनशिप है, उसके कारण गोपियां कहती है हमको सीक्रेटली कृष्ण की पूजा करनी पड़ती है,
एक प्रेमी के रूप में सीक्रेटली कृष्ण को चाहना पड़ता है, कृष्ण की पर आकर्षित होना पड़ता है। ये गोपियों का अनअलॉयड डिवोशन, ये यूनिक स्टाइल जो है कृष्ण गोपियों की, ये सफलता की चरम सीमा तक उनको ले जाती है। ये इनका जो प्रेम है गोपियों का, ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ शुद्ध प्रेम है कृष्ण के लिए। उसके लिए इनको कितना प्रयास करना पड़ता है, उस प्रेम को पाने के लिए कृष्ण को छुप के प्रेम करना पड़ता है। इसके आगे यहाँ पर बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीता पीयूषमुत्तभितक कर्णपूटे पिबन्त्य शावास्नुता स्तनपय कमलास्मतस्थो गोविंदमात्मनि दृशाश्रु कला स्पर्शन। अभी गाय के ऊपर, गाय के बारे में बोल रही गोपियां कहती, अपने खड़े हुए कानों से, गाय के कान थोड़े से डिफरेंट टाइप के रहते हैं, नीचे की तरफ नहीं रहते, ऐसे ऊपर की तरफ या हॉरिजेंटल रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अपने अप्रेज्ड ईयर, अपने खड़े हुए कानों को कटोरा लेके, वेसल मान, जो गाय है वो भगवान की बांसुरी से जो अमृत निकल रहा है उसको अपने प्याले में, कान रूपी प्याले में स्टोर कर रही। गोपी की कल्पना कहां तक जा सकती है। कान को प्याला बताए, बड़े बड़े कान है गाय के और थोड़ा उठे हुए, तो जैसे कोई अमृत का बूंद नीचे नहीं गिरे, तो कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से जो अमृत निकला है उसको ड्रिंक कर रही है, यूजिंग देयर अप्रेज्ड ईयर्स, अपने वेसल, उसको बर्तन लेके, उसको बर्तन करके जो गाय है उसमें पी रही, कृष्ण के मुख से निकले। और बछड़े, बछड़ों के जो मुख है वो तो अपनी माता का दूध पी रहे थे बछड़े, तो बछड़ों जब माता का, माता के जो उनके बछड़ों की माता गाय है, उसके जो निप्पल से वो मॉइस्ट गीले, अभी उनका मुख भीगा ही हुआ है, बछड़ों का मुख जो है अभी दूध से भरा हुआ है, उनके मुख में अभी दूध है, क्योंकि वो माता का दूध पी रहे हैं। वो दूध पीते पीते बछड़े खड़े हो जाते और अपने हृदय के अंदर गोविंद को धारण करके अश्रु भरी आंखों से कृष्ण को अपने हृदय में गले में लगा लेते, कृष्ण को अपने हृदय में गले में लगा लेते। तो अभी गोपियां कहती हैं, ये भी एक अद्भुत चीज, उनकी गोपियों की आध्यात्मिक कल्पना कहां तक जा सकती है। जैसे भौतिक जगत में हम देखते हैं कि भौतिक जगत में लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, भौतिक जगत में से लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में स्वप्न देखते हैं, लेकिन भौतिक चीजों के बारे में स्वप्न देखते हैं, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, फिर ऐसा कर लूंगा, और फिर मैं ऐसे सुख पाऊंगा, फिर मैं ऐसे सुख पाऊंगा, और फिर मैं ऐसे सुख पाऊंगा, इतने में मृत्यु हो जाती। तो यहाँ पे जो है गोपियां आध्यात्मिक कल्पना कर रही है, आध्यात्मिक दृश्य को, वास्तव में कल्पना झूठी नहीं है, क्योंकि वृंदावन में ऐसा दृश्य हो रहा है। तो किस तरीके से बछड़े लोग, मुंह में गाय का थन है, बछड़े दूध पी रहे हैं, उनका मुंह दूध से भरा हुआ है और वो मूर्तिवत बन गए और अपने हृदय में भगवान को गले लगा रहे। तो गोपियों का भी नेक्स्ट कल्पना है, आध्यात्मिक कल्पना किसकी है? गायों से और बछड़ों से है। गोपियां कहती अरे, गोपियां कहती अरे, वृंदावन के हिरणों से, अभी पहले हिरणों की प्रशंसा करती है, बोलती नहीं, वृंदावन के हिरणों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं वहां की गायें, जिसको गोपाल कृष्ण स्वयं अपने हाथों से स्नेह करते हैं। इस श्लोक में गोपियां कृष्ण को, कृष्ण की गायों की महिमा गाती हैं। इन गायों के लिए तो
कृष्ण की जो ध्वनि है पीयूष के समान है। पीयूष का मतलब होता है जो अमृत, चंद्रमा के द्वारा बनाया गया अमृत होता है। चंद्रमा हर चीजों में अमृत डालते हैं। इससे अर्थ निकलता है कि कृष्ण का जो मुखमंडल है वो चंद्रमा के समान है, और कृष्ण का मुखमंडल चंद्रमा के समान है, और अमृत का एक बूंद भी उनकी बांसुरी के अमृत के एक बूंद में जाए तो वो अपने ईयर को, आंख कानों को कप जैसा बना लेती है। जैसे पाम का कप रहता है, दोना रहता है, द्रोण, पाम का कप रहता है, पाम के पत्तों का कप रहता है, ऐसा बना लेती है। और बड़ी ध्यान से एक भी बूंद अमृत ने उसमें से गिर नहीं पाए। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में वो बांसुरी की ध्वनि को इतनी ध्यान से सुनती है, रेप्ट अटेंशन, पूरा ध्यान से सुनती है। और गायों की गायों की ग्वाल बालों की निगरानी में भी जो साव है या बछड़े हैं, और जो न्यूली बॉर्न है, अपनी बछड़ों की ग्वाल बालों की निगरानी में भी अपनी माता के पास चले जाते हैं और माता का दूध पीने लगते हैं। पर जैसे ही कृष्ण, ये बछड़े जो हैं कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं, वो दूध पीना वाला मुंह में दूध रह गया, अभी मुंह में दूध रह गया और मुंह में गाय का थन भी रह गया उनकी माता का। बस वो केवल जो है उसको निगलते नहीं, निगल नहीं पाते कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनने। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो बछड़े हैं, अगर बछड़े तो 100 मतलब गाय भी हो सकता है। जो गाय भी हैं वो भगवान कृष्ण के मुखमंडल, चंद्रमा के समान मुखमंडल के जो अमृत निकल रहा है वो मोशन रहित, गति रहित हो जाती है, शव बन जाती है, साव से शव बन जाती है। जब उनके हृदय में कृष्ण का प्रेम उमड़ने लगता है तो मिल्क जो है उनके अडर से कृष्ण के प्रति जब उनका प्रेम उनके हृदय में उमड़ने लगता है तो जो मिल्क होता है स्पॉन्टेनियसली उनके अडर से, थनों से निकलने लगता है, और जो ग्रास है, जो घास है, उनके मुख में रह जाता है क्योंकि अब वो चबा नहीं पा रही है उसको। जो गाय हैं ये तो हाईएस्ट, भगवान के प्रेम में हाईएस्ट लेवल पे हैं, क्योंकि कृष्ण को अपनी आंखों से देखती हैं और उनको हृदय में गले लगा लेती हैं, और वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं कि आंसुओं की धार उनकी आंखों में दिखाई देती है। या गाय इतना आंसू बहाते हैं। ये सारा वर्णन करके गोपियां कहती है, प्रिय मित्र, अगर गाय इस प्रकार से एक्ट करती है तो हम गोपी जो है, मनुष्य, साधारण मनुष्य, हमको तो एक्सक्यूज कर देना चाहिए कि हम इतना प्रेम बता रहे हैं। हम कौन सा ज्यादा प्रेम बता रहे हैं? गाय बता रहा है, हिरण बता रहे हैं, बादल बता रहे हैं, नदियां बता रही। वृंदशो व्रज वर्षा मृगावो वेणु वाद्य हृत चेत सार दंत दष्ट कबला धृत कर्ण निद्रिता लिखित चित्र में व्यास।
चित्रम इवासन। जब कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाते हैं तो ब्रज के जो बैल हैं, हिरण है और दूसरे जो काऊ हैं, जो दूरी पे खड़े ग्रुप में, सब कोई आकर्षित हो जाते हैं ध्वनि से, और वे अपना भोजन चबाना भूल जाते हैं और अपने ईयर्स को, अपने कानों को पूरी तरीके से इसमें लगा देते हैं और इस तरह से स्तंभित होके ऐसा लगता है कि वो नींद में चले गए या कोई मूर्ति खड़ी हो गई है। वो नींद में चले गए हैं या कोई मूर्ति खड़ी हो गई है, सब लोग मूर्ति बन जाते हैं। अपने ईयर में कॉक लगा देते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में इस दुर्लभ सौभाग्य का वर्णन किया गया है जो गाय और बैल का है और दूसरे एनिमल्स का है। सखियों, अब बहुत कुछ अद्भुत चीजें सुनो। गोपी आपस में बात करी, जब बैल, हिरण और गाय कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं, वे उनके पास जाने की जरूरत महसूस करते हैं। वे सब दूर दूर से आते हैं और उसके पास आके खड़े हो जाते हैं पूरी आकर्षित होकर। वे भूल जाते हैं कि उनके मुख में घास है और ये अनश्योर घास रहते हैं या फिर उनके मुख से घास गिर जाता है। उनके कान ऊपर खड़े हो जाते हैं और वो स्टिल हो जाते हैं, स्टैच्यू टाइप हो जाते हैं, जैसे सो गए हों या किसी ने उनका इमेज पेंटिंग कर दिया। इस प्रकार से ये जो पशु हैं तो कृष्ण के प्रेम से भ्रमित हो जाते हैं, अपनी सोचने समझने की शक्ति खो गई। या ऐसा भी समझा सकते हैं कि पहले गाय कृष्ण की ध्वनि सुनती है दूर से, जो क्लियर नहीं होती, जिसमें कोई स्वर सुनाई नहीं देते या केवल मेलोडी सुनाई देती है, पर वो जो धीमे ध्वनि है वो उनके हृदय को कंप्लीटली एजिटेट कर देती है। कुछ समय बाद जब गाय, बैल और हिरन धीरे धीरे कृष्ण की ध्वनि को और क्लियरली सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि कहीं मृत्यु जो है हमको कृष्ण से अलग नहीं कर दे। सो इसलिए उनको कोई चीज रोकने वाली जो उनको रोके सुनने से, वो अपना फ्रंट लेग उठा लेते हैं और फोर्सिबली अपने आंखों के होल को कवर कर लेते हैं। जब वे उस ध्वनि को सुनने से अपने आप को रोक नहीं पाते, कृष्ण के पास आ जाते हैं और अपने मुख में तिनका ले लेते हैं, हम्बलनेस का साइन लग। और जब कृष्ण को प्लेइंग करने से, बांसुरी प्ले करने से रोक नहीं पाते हैं, वे सब स्तंभित हो जाते हैं। तो यहाँ पे चित्रम शब्द बताया है कि जब ये सब इस प्रकार से सारे पशु जो है अपना समझदारी खो बैठते हैं, एक साथ आ जाते हैं और सब ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे किसी चित्रकार ने पेंटिंग कर दी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये है वेणु गीत जो गोपियां गा रही हैं और उसके बारे में आध्यात्मिक कल्पना कर। आज अभी समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो वर्णन है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।